दुनिया भर में एक बार फिर से आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे से अर्थशास्त्रियों की नींद तो खराब कर ही दी है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क को भी इसकी चिंता सता रही है। मस्क समेत कई लोगों का मानना है कि दुनिया, खासकर अमेरिका जैसे विकसित देश, मंदी की कगार पर खड़ा है। कई ऐसे फैक्टर हैं जिनसे लग रहा है कि एक बार फिर से ग्लोबल इकोनॉमी का आर्थिक मंदी की चपेट में आना लगभग तय है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आर्थिक मंदी यानी रिसेशन क्या बला है। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार कुछ महीनों तक गिरावट आती है तो इस दौर को अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी कहा जाता है। आमतौर पर 2 तिमाही यानी कि 6 महीने में मानक माना जाता है। वहीं जीडीपी की ग्रोथ रेट का लगातार घटना इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी आर्थिक सुस्ती का दौर कहलाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में इस तरह का एक टर्म है डिप्रेशन यानी महामंदी। यह दरअसल रिसेशन यानी मंदी का ही सबसे खराब रूप है। अगर किसी देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण दुनिया के ऊपर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। पहले कारण की बात करें तो कोरोना महामारी। पूरी दुनिया 2019 से कोरोना महामारी की मार झेल रही है। इस महामारी ने दुनिया भर में हेल्थ क्राइसिस से ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा किया है। अभी फिर से दुनिया की फैक्ट्री यानी चीन महामारी की नई लहर से जूझ रहा है। संघाई जैसे इंडस्ट्रियल हब कड़े लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। इसके कारण कई कंपनियों के प्लांट फिर से बंद हो गए हैं। पहले से ही सप्लाई चेन की दिक्कतों का सामना कर रही दुनिया के लिए इस नई लहर ने सप्लाई साइड की समस्या को और विकराल बना दिया है। बात दूसरी समस्या की करें तो रूस यूक्रेन युद्ध भी एक कारण है। रूस और यूक्रेन फरवरी के अंतिम सप्ताह से युद्ध में उलझे हुए हैं। लंबी तनातनी और सैन्य तनाव के बाद रूस ने फरवरी के अंतिम दिनों में यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। पहले माना जा रहा था कि यह युद्ध लंबा नहीं चलेगा और रूस को कुछ ही सप्ताह में जीत मिल जाएगी। हालांकि सारे अनुमान गलत साबित निकले और महीनों बीत जाने के बाद भी युद्ध जारी है। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में कई जरूरी कमोडिटीज की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं और जौ जैसे कई अनाजों के बड़े निर्यातकों में से एक हैं। युद्ध के चलते इनका निर्यात प्रभावित हुआ है। अभी हालात ऐसे हैं कि कई देशों के सामने फूड क्राइसिस की स्थिति है। पड़ोसी देश श्रीलंका इसी तरह के संकटों से जूझ रहा है। अब बात हम लोग तीसरे फैक्टर की करेंगे जिस कारण से दुनिया आर्थिक मंदी के कगार पर पहुंच गया है। वो फैक्टर है महंगाई। बहुत सालों से महंगाई खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाई थी, लेकिन अब फिर से पुराना दौर लौट आया है। भारत की ही बात करें तो बीते महीने थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों ही कई साल के हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। अप्रैल में सालों बाद थोक महंगाई 15% के पार निकली और नवंबर 1998 के बाद सबसे ज्यादा हो गई है। अब चौथी फैक्टर की बात करते हैं तो महंगा होता कर्ज भी आर्थिक मंदी का कारण है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ने इसी महीने एमपीसी की आपात बैठक की और रेपो रेट को 0.40% बढ़ा दिया। भारत में ब्याज दरें 2 साल से स्थिर थी और 4 साल में पहली बार इसे बढ़ाया गया है। जानकारों का मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी रेपो रेट को 1% और बढ़ाया जा सकता है। अब 5वें फैक्टर की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में आई उबाल भी एक आर्थिक मंदी का कारण है। पिछले कुछ महीने से कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। लगातार $100 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। बुधवार को भी इसमें रैली देखने को मिली। ब्रेंट फूड 1% उछलकर $113.08 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.4% चढ़कर $114.2 प्रति बैरल पर चला गया है। दरअसल क्रूड ऑयल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रूस के ऊपर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनसे रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध भी शामिल है। अप्रैल में रूस का कच्चा तेल का प्रोडक्शन करीब 9% कम हुआ। दूसरी ओर ओपेक देश भी तय मानक से कम उत्पादन कर रहे हैं। महंगे क्रूड ऑयल से भारत और चीन जैसे उन विकासशील देशों को नुकसान हो रहा है जो कच्चा तेल के आयात पर निर्भर है। लाइव सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।